हेलो गाइस, मैं ना आपके लिए फिर से एक लेकर आया एक रहस्यमय कहानी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पुराना। और यहाँ पे आने वाले लोग कहते रहते हैं कि यहाँ पे नहीं जाओ तो अच्छा है, क्योंकि इस जंगल में काफ़ी सालों से कोई आता जाता नहीं है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे नेक्स्ट एवेंजर के साथ, और मैं ढूंढ रहा हूँ एक टाक्सी का घोस्ट जो इस जंगल में अजीब तरीके से किसी कोने या झाड़ियों के बीच में बैठे रहती है। और हम उसे देखकर घर लौट जाएंगे, क्योंकि ताशी एक डरावनी आत्मा है और काफ़ी खतरनाक है। और इस जंगल में काफ़ी रिक्सी है आना जाना, और मैं फिर भी आया हूँ उसे ढूंढने के लिए और ढूंढ कर ही जाऊँगा। आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। अब चलते हैं हम लोग सीधा उसके पास, ताशी के पास। ताशी की आत्मा यहीं रहती है। कहा जाता है ताशी कई सालों से इस जंगल में भटक रही है। लगभग 15-20 साल से ज़्यादा हो गया उससे इस जंगल में आए हुए, और ये कोई नहीं जानता कि वो इस जंगल में कहाँ से आई है और क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पे हर कोई लकड़ियाँ लेने के लिए आती है अभी भी, और ताशी उसे परेशान करती है। वो अपने गाना गाने की आवाज़ में, और वो ढूंढती है, लोगों को डराती है अजीब तरीके से। और मुझे पता है वो कहाँ रहती है, जहाँ पे सूखा हुआ झील था उसके बगल में रहती है। मैंने सुना है क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा आवाज़ आता है, और हम वहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस जंगल को पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे निकलता जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्नेक भी है और काफ़ी डरावना भी है। इसलिए मैं चुपचाप निकलता जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा कि वो कहाँ रहती है। और ताशी जिसके पीछे भी पड़ जाती है उस तो बेचारी का हाथ पैर टूट जाता है भागने में, और डर के मारे उसका हार्ट अटैक भी आ जाता है, क्योंकि उसे देखने के बाद कोई इंसान जीना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल काफ़ी भद्दा है और काफ़ी डरावना। लोग कहते हैं कि उसकी दोनों आँखें नहीं हैं, और ताशी के बाल पूरे लंबे लंबे हैं, और वो इस जंगल में ही रहती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे मिले, मैं उसे देखूंगा और महसूस करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि वो हमें मिले और मैं उसे देखकर घर जाऊं। आसपास तो आवाज़ आ रहा था, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा ताशी, लेकिन वो मेरा मन का वहम था। इसलिए मैं नीचे उतरता हूँ, क्योंकि वो सूखा हुआ झील के पास जाना है। और मैं गड्ढे के नीचे तो उतर आया था धीरे धीरे, और ताशी का कोई पता नहीं था वो कहाँ है। और मैं जल्दी से उसे ढूंढना चाहूँगा। लग रहा था ऊपर कोई है, लेकिन ऊपर भी नहीं है। जंगली सुअर का एक झुंड निकलता है काफ़ी तेज़ी से उधर से। लगा कि वो कोई खरगोश है, लेकिन वो जंगली सुअर था। और काफ़ी मैंने उसे बोला कि शांत हो जाओ, और वहाँ से वो जल्दी से निकल लेती है। अच्छा वो हम लोग को नहीं दिखी है, नहीं तो यहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं था जहाँ पे मैं चढ़ पाता। तो मैं चुपचाप फिर से शॉर्टकट मार के झील की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मैं पूरी जगह से मुआयना कर लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे आसपास कोई है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा और पूरी तरीके से मैं आसपास देख लेता हूँ, क्योंकि ताशी यहीं पे रहती है इसके अगल बगल ही। और मैं ढूंढ लेता हूँ अच्छे से कि यहाँ पे कोई है कि नहीं है। मैंने अपने कैमरा मैन को बोला कि तुम यहीं पे रहो, आगे मत जाओ, क्योंकि आगे खतरा है और ताशी कुल्हाड़ी या कुछ भी से अटैक कर देती है। इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, और मैं चुपचाप यहाँ बैठ जाता हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और मैं उसे देखने जाऊँगा। जंगल में आते आते मेरी एनर्जी पूरी लो हो गई है, और मैंने पानी वानी नहीं पिया। तो मैं पानी पीऊँगा तभी थोड़ा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 4.5 घंटा से चल रहा हूँ और काफ़ी थक चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने में 12 घंटा उधर लग गए और 4 घंटा इस जंगल में। काफ़ी टाइम बिता चुका हूँ। अब मैं इस जंगल में आगे जाकर देखूंगा ताशी क्या करती है इस जंगल में। यहाँ पे मेरा बैग टूट जाता है, लेकिन मैं पानी पीकर यहाँ से ताशी के पास जाऊँगा, क्योंकि वो यही जगह है जहाँ पे ताशी लोगों को ट्राई करती है। इसलिए यहाँ पे लकड़ियाँ जैसे तैसे फेंकाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डर के मारे फेंक कर भाग जाती है। और मैं यहीं पे पानी पीऊँगा, क्योंकि मैं ताशी से डरता नहीं हूँ। ताशी जो भी है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घोस्ट है और दोपहर में नहीं बाहर निकलेगी। जब भी बाहर निकलेगी वो रात को निकलेगी ताशी,
और अभी तो नहीं निकल सकती, इसलिए मैं यहाँ से, बैग तो मेरा टूट गया था, लेकिन अब यहाँ से उससे मिले बिना मैं जाऊँगा ही नहीं। और यहाँ पे चारों तरफ कुहा लगा है, और मैंने स्वेटर अपने टीम के पास छोड़ के आ गया, क्योंकि कांटे से निकल नहीं पाता, इसलिए मैं हाफ टी शर्ट पहन कर घुस चुका हूँ अंदर में। चलते हैं, ये दिसंबर का लास्ट दिन है और मैं ताशी की मिशन पे आ गया हूँ। लोग कह रहे थे कि आज मत जाओ क्योंकि ताशी तुम्हें आने नहीं देगी, और यहाँ पे उसकी गैर मौजूदगी होने लगा था, और ताशी आसपास महसूस किया जा रहा था कि ताशी यहीं पे है, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो किधर है। चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रहा था, और वो महक जो ताशी महकती है काफ़ी गंदा बदबूदार है। गोश्त ऐसा ही महकते हैं, और मुझे लगा कि वो आसपास ही है, लेकिन मैं ना झील के नीचे तरफ जाता हूँ। काफ़ी सूखा जगह था, और मैं उधर गया और देखता हूँ इधर उतर कर, लेकिन इधर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे कोई पहले से ही बैठा पड़ा है। तो पता नहीं कौन था कि उस झाड़ियों से महकने की आवाज़ और ठंड में कपने की आवाज़ आ रहा था, लेकिन वो कोई और नहीं, ताशी थी। वो धुंधला जैसा दिख रहा था, धुएं जैसा उस झाड़ी में, ना ही कोई इंसान था। अगर इंसान होता तो दिखता, लेकिन वो धुंधला धुंधला दिख रहा था। इसका मतलब वो ताशी का रूह है, और हमसे डर कर वो बैठी हुई है, यानी कि हमसे नहीं, उससे डर कर हमें निकलना होगा, क्योंकि ताशी धूप अभी है नहीं कि वो डरेगी और निकल कर हम दोनों को काम तो हम कर देगी। इससे पहले वो हम लोग को कुछ करे, और चुपचाप यहाँ से हम लोग को निकलना होगा। मैं तो यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ इससे बिन बोले, और मैं बोलता हूँ बेवकूफ़, तू भी, मुझे भी भागना था, जल्दी आओ। और मैं वहाँ रुक जाता हूँ कि ये तो आया ही नहीं, तो आ गया भी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट एवेंजर के साथ, इससे भी गहरी स्टोरी के साथ। बाय बाय।